हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम एक आध स्टडी वाला वीडियो हमें पोस्ट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। मैंने आपसे कहा था कि बीच में 2 दिन जब मार्केट ऑफ रहेगा तो मैं आपको ज़रूर एक स्टडी वाला वीडियो ज़रूर पोस्ट करवाऊंगी, जिससे आप खुद के दम पर ट्रेड कर सकते हैं। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है कोई बात नहीं, आई विल प्रोवाइड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज इन आई बटन। सो विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक यू कैन वॉच दिस वीडियो। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि स्कैल्पिंग वाली ट्रेड आप कहाँ पर ले सकते हैं। और देखिए, समझिए, उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा रहता है जो आपको समझ में नहीं आता तो यू कैन आस्क ईजिली विद द हेल्प ऑफ कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछिए और मैं कोशिश करूंगी आपको आंसर्स देने की। सो फ्रेंड्स, आज का सिनारियो देखते हैं। हर जगह ये बताया जा रहा था कि मार्केट क्रैश होने वाला है। मेरा वीडियो आपने देखा होगा, मैंने ये बात बिल्कुल नहीं की आपको कि सडनली क्रैश हो जाएगा। मेरा वीडियो ओपन कीजिए, मत मानिए मेरे वर्ड्स को जो मैंने कल वीडियो पोस्ट किया था आज के सिनारियो के बारे में। ओपन दिस वीडियो एंड चेक एंड मैच ऑल द लेवल्स फ्रेंड्स, जो मैंने आपसे कहा था। क्या उस रेंज के बीच में मार्केट घुमा है या नहीं घुमा? कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई थी, अगर उन लेवल्स को ब्रेक करता मार्केट तो ही हमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता। बट देखिए, लेवल्स मैंने आपको बताया, वो लेवल्स को आप मैच कीजिए और डेली मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड करती हूँ। अगर उन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी क्रिएट करेंगे तो मैं आपसे ये वादा कर सकती हूँ, हाँ, कि आपकी स्टडी में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आएगी। मान के चलिए 90% तक की एक्यूरेसी आपकी आ जाएगी। बाकी तो आपकी प्रैक्टिस से आएगी। ऑब्जर्व कीजिए, सीखिए और अलग अलग सिनारियो से ऑब्जर्व करना सीखिए। सिर्फ एक चीज़, एक इंडिकेटर के भरोसे हमें कभी नहीं रहना है। अलावा मैं आपको पेपर ट्रेड के लिए डेली स्टडी प्रोवाइड करती हूँ। तो आज भी मैंने मार्केट सीखो पर आपको 4 स्टडी प्रोवाइड की, चारों की चारों जैकपॉट रही है फ्रेंड्स। एक स्टॉक्स भी प्रोवाइड किया, तो स्टॉक्स में हमें छोटे पॉइंट्स मिले, पर एटलीस्ट मैंने आपसे कोशिश की थी कि एक बार यदि आप प्रॉफिट बुक करने से चूक गए, दोबारा मार्केट प्रॉफिट करने का मौका देगा। आप चेक कीजिए जो मैंने क्या अपडेट ये आपको प्रोवाइड किया या नहीं। अगेन मार्केट ने हमें मौका दिया, आपको एग्जिट करवाया मैंने। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं हाथ पकड़ के तो आपका एंट्री एग्जिट नहीं करवा सकती, मैं अपडेट कर सकती हूँ। ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो एक बार टेलीग्राम चैनल पर लेके चलती हूँ, उसके अलावा आप लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली मिनिमम 7-8 जैकपॉट स्टडी में आपको प्रोवाइड करूंगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। उसके लिए कोई भी आपको चार्ज पे नहीं करना है मुझे। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं बिफोर 25 ऑफ द मे। यू कैन ज्वाइन ईजिली, तो आप ऑटोमेटिकली जैकपॉट ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे यदि आप लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, जहाँ पर सारी क्लासेस लाइव रहने वाली। और आप चेक कीजिए, सारी स्टडी को चेक कीजिए, मत मानिए। मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि आप मैंने कह दिया मानिए। आप तो टाइम के साथ अपने मोबाइल, पीसी, लैपटॉप जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें ओपन कीजिए चार्ट, और जो टाइम मेरे स्टडी के पेपर ट्रेड में आ रहा है उस टाइम के साथ चार्ट के साथ मैच कीजिए, क्या वो लेवल आपको मिले हैं या नहीं। मुझे पूरी उम्मीद देखिए, यदि आपने 2 से 4 स्टडी भी मैच कर लिया ना, पूरी स्टडी तो आप छोड़िए। जो एक शॉर्ट वीडियो मैंने क्रिएट करके आपको मार्केट सीखोगे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया, तो आप मान के चलिए 2 या 3 ट्रेड में भी शायद आपकी जो लर्निंग ग्रुप की जो जो नॉमिनेट सी फीस है वो रिकवर होने वाली है। पूरा दिन तो आप छोड़ ही सकते हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है फ्रेंड्स कि आप अपनी स्टडी क्रिएट करना खुद सीख सकते हैं, अपने दम पर ट्रेड कर सकते हैं। आपको कभी भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। आप मंथली 2 से 4 ट्रेड भी करेंगे ना, या दिन में 1 ट्रेड भी करेंगे तो आपका काम हो सकता है। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं करते, एक बार टेलीग्राम को क्विक में देखते हैं मार्केट सीखो पे, देन कल के अपडेट देखेंगे। और हमेशा ध्यान रखिए, मैं हमेशा प्रिडिक्शंस कैसे देती हूँ। आई विल प्रोवाइड ऑल द प्रिडिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ गैप डाउन, गैप अप एंड फ्लैट। कभी भी तुक्के मत लगाइए, कल गैप अप ओपनिंग हो जाएगा, कल गैप डाउन हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, नहीं। आपको बी रेडी रहना है, मार्केट की ओपनिंग के बेसिस पे आपको रेडी रहना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के रेजिस्टेंस और सपोर्ट प्रोवाइड किया, और क्या मार्केट इसी रेंज को फॉलो किया है या नहीं किया, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थे दोनों के दोनों ही, वो भी मैंने बताए हैं, और साथ साथ रेजिस्टेंस भी। ये भी बहा कि मार्केट लगभग फ्लैट खुल रही है। थोड़ा सा डाटा थोड़ा सा नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन हमें ये ध्यान रखना था कि मार्केट अगर खुलकर नीचे आएगी तो बहुत नीचे अच्छे सपोर्ट है। तो आप इस चीज़ को मैच कीजिए, मार्केट जब नीचे आए तो क्या वहाँ से रिकवरी हुई या नहीं हुई। और उसी बीच में मैंने आपको सी और पी दोनों के ही बेनिफिट्स देखिए, कोई स्टॉप लॉस ही मैंने प्रोवाइड नहीं किया। और जो पॉइंट पर मैंने बाइंग का बताया था, जब मैंने आपको मैसेज डाला तो लगभग वहाँ से 8 से 10 पॉइंट वो स्टडी अपसाइड में चल रही थी, और मैंने आपको जस्ट एक पॉइंट दिया, ऐसा नहीं कि बीच में दिया 5 पॉइंट 10 पॉइंट का गैप, एग्जैक्ट एक पॉइंट दिया, वहाँ पर आपको बाइंग करनी थी। और उसके नीचे शायद 1 या 1.5 पॉइंट ही नीचे गई, कोई स्टॉप लॉस की ज़रूरत ही नहीं थी।
कि आप जानते मोस्ट ऑफ देम स्टडी में विदाउट स्टॉप लॉस ही प्रोवाइड करती हूँ, और जब करती हूँ तो हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो करने को कहती हूँ। क्या आपको ऐसी स्टडी कहीं मिल रही है फ्रेंड्स की जो आपको स्टॉप लॉस प्रोवाइड ना दे और सिर्फ टारगेट दे, और टारगेट हमेशा अचीव हो, टारगेट से भी ज़्यादा मिले? और अभी आप जानते हैं मैं आपसे कहा है कि जो स्टडी बिना स्टॉप लॉस की होती है 30-40 पॉइंट का टारगेट आप मान के रखिए, वहाँ लिखने की आप कोई ज़रूरत नहीं, और उसके बाद ये मिल जाते हैं तो आपसे ट्रेलिंग कीजिए, बड़े टारगेट्स आपको मिल जाएंगे। और आज भी मैंने ये बतौर अपडेट आपको डाला है कि और बड़े टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, और ज़्यादा इससे मूवमेंट मिल सकता है, तो आपको इंडिकेशन वहाँ पर मिल चुका होगा। देखिए मैंने 43,000 की सी आपको बताई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कब एक्टिव हुई कब एक्टिव नहीं हुई, एक एक चीज़ मैंने आपके सामने डाली थी। मुझे ऐसा लगा था कि हो सकता है जस्ट मूव आया और ये थोड़ा सा नीचे चला जाए। 275 कब एक्टिव हुई ये भी डाला मैंने, जस्ट अब मैसेज डालते से ही एक्टिव थी इसलिए मैंने आपको डाल दिया एक्टिव। दैट मीन्स यू हैव टू बाय इट फ्रेंड। जो भी रेंज वहाँ पर चल रही है 293, 322, 75 से डायरेक्ट 320 गई। कोई एसएल जब मैंने प्रोवाइड नहीं किया तो बुक करना तो बनता है ना आपको। और उसके बाद देखिए अब मैंने कितने सारे आपको जैकपॉट स्टडी प्रोवाइड की है, आप देख सकते हैं विदाउट एनी स्टॉप लॉस। उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी की जो सी है अगेन मैंने आपको बाय करने को कहा, एक बार हम इसमें प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, सी में ऑलरेडी हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद दूसरी जैकपॉट मैंने आपके साथ प्रोवाइड किया, इसमें भी कोई स्टॉप लॉस नहीं दिया। 321 पर ये चल रही, 320 मेरी बाइंग थी, 320 पर हमने बाय किया और शायद ये 319.15 के समथिंग इसने लो लगा, यानी सोचिए एक पॉइंट भी डाउन नहीं की डायरेक्ट। उसके बाद देखिए आप 1 मिनट का कमाल देखिए आप 330, 335, 48, 56, 65। मैंने आपसे कहा ही नहीं यहाँ पर कि आप बुक कीजिए, कहा है कि आप देख लीजिए ना, ये वर्ड से मेरे टाइम के साथ मेंशन है। और सिर्फ ये अपडेट मैंने डाला है कि क्योंकि मैंने कोई ऐसे नहीं दिया, क्योंकि दो स्टडी में हम जैकपॉट ले चुके, एक पहले भी सी में हमने प्रॉफिट बुक किया, अगेन हमारा सी में बहुत अच्छा 320 के बाय में 365 रन कर रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको लगता है तो आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कभी कभी मोमेंट बहुत फास्ट आते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आप ये सारी स्टडी कैसे क्रिएट करते हैं ये सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अभी 25 मई तक एक बहुत जैकपॉट ऑफर है जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आफ्टर 1000 सब्सक्राइबर आई विल प्रोवाइड अ जैकपॉट ऑफर। तो मैं 1000 सब्सक्राइबर जो कि आपने कंप्लीट करवाएं, जैकपॉट ग्रुप का जो उसमें एंट्री है वो बिल्कुल आपके लिए फ्री है फॉर 1 मंथ। यदि आप एनरोल करते हैं लर्निंग ग्रुप के लिए तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसके बाद देखिए आप कंटिन्यूसली ने उस स्टडी ने जो हमने 320 पर बाइंग किया था शायद 412 का समथिंग इसने आया लगा, तो 400 पे एटलीस्ट हमने हमारा स्टॉप लॉस रखा जो कि हिट हुआ, तब भी 80 पॉइंट आप सोचिए। और उससे पहले 45 पॉइंट ऑलरेडी हम सी में ले चुके और उस सी को मैंने काउंट नहीं किया बिकॉज वी ऑलरेडी बुक्ड प्रॉफिट। और ये आप जानते हैं कि यदि मैं एक बार कह देती हूँ कि बुक्ड प्रॉफिट फ्रॉम दिस स्टडी तो मैं अगेन उसे कभी भी काउंट नहीं करती हूँ। कोई करे या नहीं करे फ्रेंड्स, मैं जो हूँ मैं हमेशा उसी पर टिकी रहूँगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या सोचे, मैं अपने वर्ड्स अपने जो सोच है उसे नहीं बदल सकती। जो जिस सोच के साथ मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है मैं वो हमेशा अपने साथ ही बनाए रखूँगी। तो देखिए मैंने उस सी के पॉइंट्स आपके साथ काउंट नहीं किए। और उसके बाद देखिए आप दूसरी स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड की थी, यहाँ पे 4 स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड की अडानी की। बहुत अच्छा यहाँ पर अपसाइड में जा रहा था और कहीं ना कहीं एक रीज़न था अडानी इंटरप्राइजेज जो कि मार्केट को अपसाइड में लेकर गया, अदरवाइज मार्केट और नीचे आ जाता। 34.10 की समथिंग ये चल रही थी, 34 पर हमें बाइंग करनी थी और जस्ट इसने स्टडी लगाई 35.50। आपके सामने स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया, ऐसा तो नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती लिख रही हूँ। ये जो रन कर रही है टाइम आपके साथ जा रहा है, 11:28 की बाइंग थी और 1 मिनट के बाद इसने 1.5 रुपये की हाई लगा और एक लॉट यहाँ पर 250 का है। तो यदि आप यहाँ पर एग्जिट भी करते हैं ना फ्रेंड्स तो आपके 400 के समथिंग यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो आप ट्रेल कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो मैं आपके पास नहीं आ सकती, आपका हाथ पकड़ के आपको एंट्री एग्जिट नहीं करवा सकते। और उसके बाद यदि आप मुझे ब्लेम भी करेंगे तो आप खुद समझदार है फ्रेंड्स कि आप ज़बरदस्ती किसी को ब्लेम कर रहे हैं। एक तो आपके लिए कोई स्टडी क्रिएट करे, आपको एक एक चीज़ का अपडेट प्रोवाइड करे, स्टडी प्रॉफिट में चल रही है, आपको ट्रेल करने का कहा जा रहा है, आप नहीं करते हैं तो आप समझ सकते हैं फिर उसमें गलती किसकी। आप देखिए 35.80, तब आपको 35 पर अपना एसएल रखना है कि अगर जनरली ये गिर भी जाता है तो आप किसी भी कंडीशन में कभी भी लॉस में नहीं रहे, 250 आपके अकाउंट पे हो। और उसके बाद देखिए थोड़ा सा डाउन में गई क्योंकि मेरे पास किसी मेंबर का एक मैसेज आया था। देखिए लाइव मार्केट में सारे मेंबर्स के आंसर्स करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मुझे लगा कि नहीं किसी को लॉस नहीं होना चाहिए बिकॉज मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि अगेन ये स्टडी प्रॉफिट में आएगी। 34 की हमारी बाइंग थी, 33 पे चल रही थी, कोई ज़्यादा डाउन में नहीं गई। अगेन मैंने मैसेज डाला भी, आप ये ऑडियो क्लिप सुन सकते हैं कि वापस अगर किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए तो वापस ही प्रॉफिट में आएगी, तो जल्दी से रेडी रहिए और प्रॉफिट को बुक कीजिए। आप चाहें तो मैं देखिए एक बार ऑन कर देती हूँ इसे। इस स्टडी में अगर किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो रेडी रहिए क्योंकि मोमेंट थोड़ा सा फास्ट होने वाला है, तो मेरे अपडेट का वेट मत कीजिएगा और अपना प्रॉफिट जल्दी से बुक कीजिए।
आई होप कि और आपने यदि सभी प्रॉफिट ऑडियो बुक नहीं सुना कर रहे हैं तो होगा स्टॉप लॉस फ्रेंड्स। को ट्रेल तो देख सकते हैं आप, देखिए नेक्स्ट वापस आया 4.80 और 36, यानी 2 पॉइंट, यानी आप समझ सकते हैं 500 का प्रॉफिट है। बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा था तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, जो कि मैंने आपको अपडेट डाला। उसके बाद देखिए फोर्थ स्टडी वापस से 185 पर हमें बाइंग करनी थी, 184 पर हमें बाइंग करनी थी, 185 भी किया आपने, कोई दिक्कत नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट डाला। शॉर्ट टारगेट के लिए ही डाला था, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम 3 स्टडी में प्रॉफिट ले चुके हैं और सी में हमने 2-2 बार जैकपॉट लिए। इतने जैकपॉट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाती हूँ, फिर भी आप एक लाइक नहीं कर सकते, बटन, एक लाइक का बटन प्रेस नहीं कर सकते फ्रेंड्स। इसमें तो आपका कोई भी चार्जेस यहाँ पर आपको पे नहीं करना है। देख सकते हैं आपके सामने अगेन मैंने स्क्रीनशॉट डाला। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ 192 पर रन कर रही हूँ, 195 आपके सामने है, 184 की हमारी बाइंग थी, 200 ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है। सिर्फ ट्रेल करने को कहा और मैसेज डाला मैंने कि 205 से आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर आराम से। और उसके बाद देखिए 217, 184 से 217, और बिल्कुल मैंने डाल दिया कि अब अपने हिसाब से आप प्रॉफिट को बुक कीजिए, मार्केट को रिटर्न प्रॉफिट वापस मत दीजिए। अब आप बैठे रहेंगे तो मैं आपके पास नहीं आ सकती ना आपकी स्टडी को एग्जिट करने के लिए। अब देखिए सी में ऑलरेडी हम पहले 45 पॉइंट्स, अगेन 80 पॉइंट्स, उसके बाद अडानी में हमने 2 पॉइंट्स लिए, 2 पॉइंट्स वहाँ पर ये मायने नहीं रखता, वहाँ पर 500 एक लॉट में 500 आपको बेनिफिट्स बुक करवा रहा है, और एक नहीं दोबारा यदि आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए तो मैंने आपको एश्योरेंस दिया था कि वापस आएगी, और मैंने कहने की ही देर थी फ्रेंड्स, वाई है स्टडी। और उसके बाद देखिए मैंने वापस से जो पी है उसमें डाला भी है कि और बड़े पॉइंट्स मिलने के चांस है, तो रिस्की ट्रेडर से ट्रेल करें। क्या मैं आपको अपडेट नहीं देती हूँ? क्या मैंने ये कह दिया कि आप बुक कर लीजिए? काफ़ी सारी जगह देखा होगा आपने, एक मैसेज डाल के छोड़ दिया, स्टडी डाउन गई तो भूल जाएंगे, और उसके बाद वो 200-300 पॉइंट चली गई, तो उसके बीच में आपकी साइकोलॉजी को बिल्डअप कौन करवा रहा है? देखिए 217 की हाई लगा ली, इसने 200 क्रॉस कर लिया, फिर भी मैंने आपसे कहा है ना कि बड़े पॉइंट्स मिलेंगे। तो देख सकते हैं आप 226 हमने बाइंग कहाँ पर की थी, 185 पे की थी, और कितना मिल चुका है हमें, 226 मिल चुका है। उसके बाद देखते जाइए आप 255 की इसने हाई लगाई, कितने पॉइंट्स हुए फ्रेंड्स, अब आप खुद काउंट कीजिए यहाँ पर। कम से कम 75 पॉइंट्स के समथिंग मैं ऑलमोस्ट ले लिया। पहले 80 पॉइंट्स दिलवाए, 15 पॉइंट्स दिलवाए, फिर अडानी में लिया, मतलब 4-4 जैकपॉट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, एक एक चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ फ्रेंड्स। फिर भी आप लोगों का सपोर्ट मुझे नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन थोड़ा सा माइंड में आ जाता है कि शायद मुझे स्टडी पोस्ट करना है तो बंद कर देना चाहिए, या दिन भर की एक स्टडी सफिशिएंट है, क्योंकि आप लोगों को शायद स्टडी अच्छी नहीं लगती। उसके बाद देखिए मार्केट इतनी डाउन में गई, जो कि हमने पी में लिया, और इस बीच में जो एक एक कैंडल ग्रीन दिख रहे हैं बहुत अच्छे पॉइंट की थी, कम से कम 40-40, 50-50 पॉइंट की एक एक कैंडल थी, जिसमें मैंने आपको सी में बेनिफिट बुक करवाया। उसके बाद इतना डाउन में जाने के बाद भी मैंने आपको पहले ही प्रिडिक्शन दे दिया कि यहाँ से रिकवरी आएगी। मार्केट के स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि रिकवरी आ गई उसके बाद मैसेज डाला। तो यू कैन सी, यू कैन ऑब्जर्व ईजिली फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं मैंने आपको 1.50 पे डाला, और 1 मिनट बाद देखिए क्या रिकवरी आई है या नहीं आई है, मैंने मार्क करके बताया। और रिकवरी देखिए कंटिन्यूसली, देखिए कितनी बढ़िया रिकवरी आई। तो आप अपनी स्टडी यहाँ पर बना सकते थे, सिर्फ आपको इंडिकेशन मिल रहा है ना, रिकवरी आएगी तो आप समझ सकते हैं रिकवरी आएगी, और क्यों नहीं बना सकते, आप इजीली बना सकते हो। और यदि आपने वीडियो देखा होगा तो ये सारे लेवल्स ऑलरेडी मैंने मेंशन किए थे, और आप जानते हैं हम तुक्के नहीं लगाते, हम स्टडी क्रिएट करते हैं। रिकवरी का बोला था, रिकवरी आपके सामने फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा अब आपको क्या चाहिए, एक एक चीज़। उसके अलावा मैंने और कुछ पॉइंट्स बताए थे आपसे, 43,850-60 वाला इंपॉर्टेंट लेवल है, तो वो देखिए जब तक इसको मार्केट अपसाइड में ब्रेक नहीं करता, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। उसके बाद मार्केट ने इसे ब्रेक किया, काफ़ी अपसाइड में गया। एक मेंबर्स ने हैं जिन्होंने जैकपॉट ग्रुप को ज्वाइन किया है, और उन्होंने अपनी जो भी आज का उनका जो भी पेपर ट्रेड रहा है वो शेयर किया है, तो देख सकते हैं आप उनका पोर्टफोलियो ग्रीन में ही रहा। और उनकी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से जब मैंने अपडेट डाला कि एग्जिट कीजिए, बाय मिस्टेक कम हो सकता है, जो भी रीज़न रहा हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो एग्जिट नहीं कर पाए। अदरवाइज़ आज सिर्फ एक दिन का प्रॉफिट उनका क्रॉस करता 10,000, मिनिमम 10,000 बता रही हूँ, आप खुद काउंट कीजिए। यहाँ पर आपके सामने ट्रेड है, आप विजिबल है, और देख सकते हैं आप, यानी लर्निंग ग्रुप की पूरी फीस एक दिन में ही कवर है, और उससे ज़्यादा उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, और 1 मंथ जैकपॉट ग्रुप भी फ्री में अचीव किया। तो फ्रेंड्स ये लिमिटेड टाइम के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं लर्निंग ग्रुप को, 25 इज़ द लास्ट, इसके बाद ये ऑफर एंड हो जाएगा।
तो ज्वाइन कीजिए, आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलने वाला है जैकपॉट का। और साथ ही लर्निंग ग्रुप की स्टडी भी आप सीख पाएंगे, जिससे आप अपनी स्टडी इन फ्यूचर खुद से क्रिएट कर पाएंगे। और यहाँ मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करती हूँ, बीच में मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड किया है आज की पूरी स्टडी का, तो एक बार उसे टाइम निकाल कर ज़रूर देखिएगा। और आपको लगता है तो आप ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज मैं 3 से 4 स्टडी डेली मार्केट सीखो पर प्रोवाइड करती हूँ। बट अगर आपका सपोर्ट नहीं रहा तो फ्रेंड्स फिर ये थोड़ा सा माइंड में सभी के आ जाता है, बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग फिर मुझे भी लगेगा कि शायद आप लोगों को स्टडी में मज़ा नहीं आता है, तो मुझे भी फिर अपनी स्टडी कम करनी पड़ेगी। एक एक मिनट का अपडेट प्रोवाइड करती हूँ कि रिकवरी आने वाली, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अभी मत कीजिए और बड़े पॉइंट्स मिलेंगे। तो फिर मुझे भी लगता है ना कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, शायद मेरी मेहनत बेकार है, किसी को पसंद ही नहीं आता है तो हम क्यों करें। इससे बेस्ट है कि हम खुद पेपर ट्रेड करें अपनी स्टडी से और एक ही जगह कंसंट्रेट करें और अपना प्रॉफिट बनाएं। क्यों हम अच्छा सोचें, कहीं ना कहीं सभी के मन में ये चीज़ें आ जाती हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए तो एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आपने टेलीग्राम चैनल के सारे अपडेट्स देखे होंगे। अभी आप देखिए, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, कितना बड़ा यू पैटर्न, उल्टा यू, यहाँ पर काफ़ी ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो गई। बट अगर कंसीडर कर लेते हैं, जस्ट मानिए अगेन, फिर अगेन कहीं ना कहीं, यानी एक बड़ा छोटा छोटा, अब एट लास्ट ये इट मे बी पॉसिबल, मैंने यही कहा था कि ये जो एक्सपायरी है डिसाइड कर देगी। अगर इसी एक्सपायरी में ब्रेकआउट हो गया तो नए लेवल्स कहीं ना कहीं हमें चेक देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ हमें हो सकता है कि डाउनवर्ड साइड में मार्केट आ जाए। देखिए, मैं बहुत सारी लाइनें कहीं नहीं खींचती हूँ, बट अगर एक छोटे से क्विक रिवीजन के फॉर्म में यदि हम देखते हैं इसको, तो ये लंबा चौड़ा काफ़ी दिनों का, ये देखिए एक ट्रेंड लाइन जैसी बन गई है, आपने कई जगह देखी होगी। क्विक रिवीजन देखिए, कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल में आएगी इस एक्सपायरी के बाद में, क्योंकि अभी आपके पास में 3 दिन है, एक्सपायरी को बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। आप ये जो जिस भी साइड में ब्रेक होगा ना फ्रेंड्स, ऐसे ही मूवमेंट हमें मिलने वाले हैं। आई होप कि आपको छोटा सा इंडिकेशंस मिल चुका होगा मार्केट किस साइड में जाने वाली। मैं ये नहीं कहूँगी कि अब ये जो रेंज है ना ये ठीक ठाक है, मतलब 300-400 पॉइंट की ये रेंज है। इस रेंज में कम से कम मान के चलिए आप 650 के अबाउ 700 टू 44,000 के बीच की ये जो रेंज बनने वाली है, अभी थोड़ी सी और छोटी हो गई, तो इस रेंज में मार्केट घूमने वाला है। यानी कि जो कम से कम 300 पॉइंट की जो रेंज है, इसके बाद जब ब्रेकआउट देगा ना, जैसे जैसे रेंज में घूमते हो मार्केट ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा, तो हमें एक अच्छे टारगेट्स मिलेंगे, यानी कि डबल टारगेट्स मिलेंगे। 500 टू 600 पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं अगर आप अपसाइड से काउंट करें। और एक फास्ट मूवमेंट इस लेवल के बाद में होगा तो 300 पॉइंट अपसाइड और कम से कम 300 से 400 पॉइंट हमें डाउन साइड मिलेगा। और यदि आप स्टार्टिंग से मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो शायद आपको मेरी इंडिकेशन समझ में आने लगी होगी। तुक्के मत लगाइए, मार्केट में चार्ट अपने आप में बहुत कुछ कहता है, चार्ट समझाता है, बट समझने वाले की ज़रूरत है कि वो कैसे समझ रहा है। अब आप डेली टाइम फ्रेम में सिर्फ आप, अगर आपने सी बाई कर ली तो आप वहाँ पे सोचेंगे मार्केट अप साइड में जा रहा है। यदि आपने पी बाई कर ली तो आप सोचते हैं मार्केट अब डाउन साइड में जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। आप हमेशा न्यूट्रल बन के मार्केट की यदि एनालिसिस करते हैं तो आपकी एनालिसिस हमेशा परफेक्ट बैठेगी, एक्यूरेसी आपकी 95% से भी ज़्यादा आएगी। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि कभी आपको ऐसे नहीं लगेंगे ना, क्यों लगेंगे, मार्केट आपके साइड डायरेक्शन में जा रहा है, बट इतने स्लो मूवमेंट में जा रहा है। आपने इंडेक्स में सपोज कीजिए प्रेडिक्शंस कर लिया है कि 700 से 750 तक मार्केट जाएगा, बट इतने स्लो मोशन में जा रहा है कि प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं। प्रीमियम जब बढ़ ही ना रहा है, उल्टा टाइम डीके लग रहा है, तब वहां पर क्या होगा, आपका एसएल हिट होने के चांसेस वहां पर हो जाते हैं। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 750 तक गया, इंडेक्स में मिल गया, फिर देन डाउनवर्ड साइड में नहीं 700 पर अगेन आएगा ना, तब आपका एसएल जरूर हिट आ जाए, क्योंकि टाइम डीके लगता है यहाँ पर। ये जान रखिए मार्केट इतना गया और यहाँ तक आया है उसी प्लेस पे। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्टेंस इसने कुछ कवर नहीं किया, बट डिस्प्लेसमेंट जो किया ना, जिसे फिजिक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है, यानी इतना जाना, सपोज कीजिए 1 मीटर गया, 1 मिनट आया, तो ये टाइम डीके यहाँ पर लग गया है कहीं ना कहीं, और उस वजह से एसएल हिट हो जाते हैं। तो यही 1-2% एक्सेप्शन होते हैं, बाकी और ज़्यादा कुछ एक्सेप्शंस नहीं होते। अभी कल का व्यू देखते हैं हम एक बार से। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ओपन करूंगी, देन अभी 15। तो अभी देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम इसको कर लेते हैं, और स्टडी की एक्यूरेसी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी आती है। फ्रेंड्स, अगर आपके क्वेश्चन है तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ। और ये मैंने जो कल एक स्टडी वाला, हाउ टू क्रिएट योर ओन स्टडी वाला जो वीडियो बनाया था, उसे एक बार आप जरूर देखिए, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो आज का मार्केट लगभग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ स्टडी दे गई बैठ गए, भूल गए हमने स्टडी दी थी, हाँ प्रॉफिट में चल रही तो हम जल्दी से आ जाएंगे, देखिए मैंने स्टडी दी, लॉस में दिए तो चुपके बैठ जाएंगे, स्टडी को डिलीट कर दें। मैं ये नहीं करती हूँ।
चाहे जो भी हो। और आप देखिए मेरी 70 टू 80% स्टडी विदाउट एसएल ही होती है। आप चेक कीजिए, मत बिलीव कीजिए, पूरा जिस दिन से ग्रुप को क्रिएट किया ना फ्रेंड्स, उस दिन तक की हिस्ट्री को आप चेक कर लीजिए, क्योंकि जो जेन्युइन होगा ना, सच को कभी भी प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं होती है, और सच छुपाए नहीं छुपता, कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। इसीलिए मैं आपको बेफिक्र ये कहती हूँ, बेधड़ाक से कहती हूँ, ओपन चैलेंज देती हूँ कि आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए, मैंने कौन से लेवल दिए थे। सो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं, फ्लैट ओपनिंग दी, मार्केट ने डाउन साइड आया। कल का मेरा वीडियो देखिए मैंने, और ओपन होने से पहले भी प्रिडिक्शन दी थी ना कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, देन रिकवरी करेगा। आप देखिएगा जो ओपनिंग वाला मेरा मैसेज था यहाँ से, क्योंकि बहुत अच्छे सपोर्ट है, मार्केट अपसाइड में जाएगा। गया या नहीं गया, आप चेक कीजिए फ्रेंड्स, मार्केट अपसाइड में गया। देन बहुत स्लो मोशन में बार-बार जो नीचे आ रहा था, मैंने ये सारे जो मूवमेंट है ना, पी में आपको कैप्चर करवाया, देन सी में भी कैप्चर करवाया। आप चेक कीजिए, ये मूवमेंट भी सी में आपको कैप्चर करवाया। हाँ, ये मूवमेंट में मैंने आपको मार्केट सीको पे कोई स्टडी प्रोवाइड नहीं की थी लास्ट में, क्योंकि एक अच्छा खासा जब बेनिफिट बुक कर लेते हैं तो बार-बार मार्केट को नहीं देखना चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट यदि बुक कर लिया, तो फिर अपने प्रॉफिट को कभी भी मार्केट को रिवर्स मत कीजिए। ध्यान रखिए, मार्केट को तो आप जितनी बार देखेंगे आपको अपॉर्चुनिटी वहाँ पर दिखाई देगी, बट जब अच्छा प्रॉफिट बना लिया तो चुपचाप सब कुछ बंद कीजिए और बैठ जाइए। और छोटा-मोटा लॉस भी हो गया, तो अगर बनता है तो उसको, अच्छी ट्रेड बने, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बने तो ही एंट्री लीजिए, अदरवाइज़ इग्नोर कीजिए उस दिन भी। तभी आपका एंड ऑफ द मंथ हमेशा ग्रीन में रहने वाला है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा डायरी में, बड़े-बड़े वर्ड्स के साथ स्टार मार्क करके कर लीजिएगा। अभी देखते हैं यदि मार्केट अगेन कल देता है फ्लैट ओपनिंग। वैसे भी आज जो क्लोजिंग हुई है 50-60 पॉइंट्स अबव साइड चली गई, तो जो भी होल्ड करके गए होंगे ना, कहीं न कहीं उनका इतना लॉस तो होने वाला है। फ्लैट ओपनिंग भी होगी तो और टाइम डीके लग जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस उन्हें वहाँ पर इस पॉइंट पर मिलने वाला है। तो मार्केट कहीं न कहीं वापस उसी रेंज में आ चुका है। देखिए यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग दी, हाँ ठीक-ठीक गया मार्केट अपसाइड। ये लेवल आपने मार्क कर लिए, तो कि इस हाई को मार्केट क्रॉस ही नहीं कर पाया। यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे गया था। अब जो मार्केट के लेवल्स हो रहे हैं ना, मार्केट के लिए कौन-कौन से लेवल्स हो चुके हैं, ये ज़ोन हमें मार्क करना है 44,000, और नीचे के लिए 300 पॉइंट की रेंज। समझ में आया? मैंने यही कहा। ये 300 पॉइंट की, क्योंकि जैसे मैंने आपसे वीडियो स्टार्ट किया था, तहाँ वहाँ पर यही चीज़ बताई थी। और वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, और काफ़ी प्रीवियस हिस्ट्री तक मैंने आपको ये चीज़ें ओपन करके बताई थी। इस चीज़ को ध्यान रखिए। जब इस 300 पॉइंट की रेंज से मार्केट बाहर निकलेगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपसाइड में डाउन, अरे जिस भी साइड में निकले, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है ना फ्रेंड्स, तो फिर तो सोने पर सुहागा हमारे लिए कहीं ना कहीं होने वाला है। बिकॉज जितना टाइम इस रेंज में मार्केट स्पेंड करेगा ना, हमें एक्सपायरी के लिए उतना ही बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इट मे बी पॉसिबल कि कल ही मिल जाए, बट अगर इस रेंज में घूमते हुए मार्केट अपसाइड फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करते हैं, तो फ्लैट ओपनिंग के साथ, तो फिर रेडी रहिए। 44,000 के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस आने वाला है 44,155। इसे क्रॉस करके मार्केट सस्टेन करेगा, तो नेक्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 44,222। इट विल क्रॉस अगेन तो 280, देन अगेन ये भी निकल जाता है, तो फिर हमें अगले टारगेट्स मिलेंगे 344, 380 और 400 तक के टारगेट्स हमें ईजिली मिल पाएंगे। बात करते हैं डाउनवर्ड साइड में, तो डाउनवर्ड साइड में यदि इसके नीचे आता है, तो मैं इस रेंज में रहा तो हम स्कैल्पिंग करते हुए चलेंगे, बट एक अच्छा मूव मिलेगा 43,600 के नीचे। ये क्रॉस हुआ ना, तो थोड़ी 100-150 पॉइंट तक की रैली हमें एक फास्ट मूव के साथ में मिल पाएगी, और इसके बाद 43,400 यदि क्रॉस होता है, तो फिर वापस 100-150 पॉइंट की, यानी बीच में रैली। तो मूवमेंट किस टाइप से हो सकता है, जैसे ये मूवमेंट था, फिर मार्केट ने पोस्ट लिया, फिर देन इस टाइप का डाउनवर्ड साइड में हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और यदि हैवी गैप अप ओपनिंग हो गया फ्रेंड्स, हैवी गैप अप ओपनिंग इस रेंज के ऊपर 44,000 के ऊपर, तो यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। देन यहाँ फिर हमें देखनी है कि यदि रिकवरी यहाँ से आती है, एक अच्छी कैंडल हमें दिखाई देती है, सपोर्ट मिलता है, तो मार्केट वापस रिकवरी करके अपसाइड में जाएगा, और फिर यहाँ रिटेस्ट करके अपसाइड में निकलना स्टार्ट करता है, तो लेवल्स यहाँ पर सेम होने वाले हैं। अगर यहाँ से फास्ट सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ नीचे आता है, तो देन रिटेस्ट करके इट विल क्रॉस अगेन एंड डाउन साइड मूव ऑल्सो पॉसिबल। तो कहाँ तक का डाउनवर्ड साइड 43,700 तक कम रखेंगे, या हो सकता है फिर से मार्केट रेंज बना और रेंज में ही घूमता रहे। इन चीज़ों को आपको नोट करना है। देखते हैं यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है मार्केट में, तो क्या कंडीशंस होती है। गैप डाउन ओपनिंग की फिर से बात करूँ, इस रेंज की में जब तक रहेगा ना 300, तो मैं फ्लैट ओपनिंग ही कंसीडर करूंगी। रेंज के बाहर यदि हैवी गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर 43,700 के बिलो, यानी 686 इसके समथिंग, तो फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड में जाएगा। और यदि अपसाइड में निकलना स्टार्ट करता है, तो थोड़ा बहुत इस टाइप का सिनारियो में कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ में देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो भी अपडेट रहेगा टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। निफ्टी देखते हैं, देन उसके बाद में देखेंगे हम कि क्या सिनारियो हमें दिखाई दे सकता है ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग। तो निफ्टी को ओपन करते हैं। अभी निफ्टी की स्टडी, जस्ट एक मिनट, निफ्टी निकालते हैं। निफ्टी कहाँ गया, निफ्टी
देखिए चार्ट को ओपन कर लिया। आप जानते हैं कि जब-जब मैं निफ्टी की स्टडी देती हूँ हमेशा ब्लास्ट करती है। तो आज भी देखिए, आज भी मैंने आपको निफ्टी की स्टडी प्रोवाइड की थी जैकपॉट स्टडी के फॉर्म में, और उसमें भी देखिए कितने बढ़िया पॉइंट्स हमें मिले, कितने शानदार पॉइंट्स मिले हैं। आप चेक कीजिए, मैंने 50 के समथिंग हमने बाय किया था, 58 शायद 55 के समथिंग, और फिर 95 की हाई लगाई। और जब 60-70 चल रही थी तभी मैंने कहा था कि ये 90 जाएगी। आप अपडेट में जाकर चेक कीजिए, मैंने ये वर्ड्स लिख के वहाँ बतौर लिखकर अपडेट प्रोवाइड किया कि इट विल क्रॉस 90 ऑल्सो, और 90 को क्रॉस किया, उसने 95 की हाई लगाई। तो हमेशा जैकपॉट ही हुई है हमारी निफ्टी की स्टडी। तो अभी क्या है, इंडेक्स दोनों ही थोड़े से अपोजिट चल रहे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड में चल रहा था, आपने अभी चार्ट देखा, जबकि निफ्टी पॉजिटिव था। तो जब तक दोनों के डायरेक्शन सिमिलर नहीं होंगे, एक फास्ट मूव हमें नहीं मिलेगा। यदि कल डायरेक्शन सेम हो जाते तो कल अच्छा मूवमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर एक्सपायरी के लिए मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को रेडी कर रहा है। यदि निफ्टी कंटिन्यूसली अपसाइड जाएगा तो बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। साइडवेज होने के बाद जो मूवमेंट मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। यदि उसके बाद निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट करता है डाउनवर्ड साइड में, तो फिर बैंक निफ्टी में हम बड़े फॉल के लिए रेडी रहेंगे और उसको कैप्चर करने के लिए वेट करेंगे, यही ध्यान रखना है। और यदि कंटिन्यूअसली अपसाइड में जाता है तो फिर स्लो मोशन में हमें बैंक निफ्टी में भी कहीं न कहीं अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखते हैं, यदि फ्लैट ओपनिंग देता है मार्केट, तो देखिए मार्केट अच्छी खासी एक रेजिस्टेंस पे अगेन आ चुका है। फ्लैट ओपनिंग देगा तो ये इसी टाइप से कंसोलिडेशन कहीं न कहीं करने वाला है। अपसाइड जाएगा, देन डाउनवर्ड साइड जाएगा, फिर छोटे-छोटे डाउनवर्ड साइड में मूव आएँगे। तो क्योंकि इसमें बार-बार बहुत अच्छे सपोर्ट्स मार्केट के पास कहीं न कहीं बन चुके हैं, तो डाउनवर्ड साइड में जाने के लिए ये जो आज यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, अपसाइड में जाता है, तो छोटे-छोटे पॉइंट्स ही हम लेकर चलेंगे। जब तक कि ये कम से कम 360 को क्रॉस नहीं करता, तब तक मैं अपसाइड के लिए ज़्यादा बड़े टारगेट्स को प्लान नहीं कर सकती हूँ। डाउन साइड में भी आएँगे तो हम स्कैल्पिंग करते हुए चलेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चेन को ओपन किया तो निफ्टी में भी देखिए बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग आपको दिखाई देगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ 18,300 के लेवल को। तो ये इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि एक स्लो मोशन में ही अपसाइड में मोमेंट हमें मिलने वाला है, बहुत फ़ास्ट नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब ये 18,360 के लेवल को क्रॉस करेगा, तो एक मोमेंट मिल सकता है हमें 18,400 को, फिर अगेन यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग कहीं न कहीं देखने को मिल सकती है। बाकी अभी सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं वापस यही लेवल है, 18,300 का ही लेवल इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट यदि डाउनवर्ड साइड में आता है तो 18,200 का लेवल निकल के आया, यानी निफ्टी में अभी बहुत ज़्यादा स्पेस आपको नहीं दिखाई देगी, इस चीज़ को आपको माइंड में रख लेना है। बैंक निफ्टी देखते हैं, बिकॉज़ दोनों के जो डायरेक्शन है वो कहीं न कहीं अपोज़िट है, और जब सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे तो बड़े मूवमेंट हमें कहाँ से मिलेंगे। तो बिना देखे तुक्का मत लगाइए, यही होता है कि सिर्फ़ आप कॉल पुट करते रहते हो और अच्छे पॉइंट्स आपको नहीं मिल पाते। तो स्टडी पे फ़ोकस करेंगे तो अच्छे पॉइंट मिलेंगे। अभी 44,000 अभी भी साइकोलॉजिकल और इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर अभी भी कॉल राइटिंग है, तो वापस यहाँ पर यदि इस लेवल में कल मार्केट ओपनिंग देता है 900 के समथिंग, तो वापस कहीं न कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आएगी। और पुट साइड में देखते हैं तो पुट साइड में अभी मैंने बड़े पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं, 43,600 के बिलो ही हमें एक बड़े पॉइंट देखने को कहीं न कहीं मिलेंगे, और साथ-साथ 43,800 भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये ब्रेक होगा तो एक स्लो मोशन में हमें 700 तक के टारगेट्स कहीं न कहीं देखने को मिल सकते हैं। तो बाकी फ्रेंड्स, मेरा पर्पस यही है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।